अब हम लोग क्या है, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में आप लोग ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में। अब इसमें हम लोग बस इसमें कुछ नई चीज़ें और पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको कि हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे इसमें हमें क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q, P एक पूर्णांक होगा और Q भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन क्या होती है, इसमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है बस। इसके अलावा जो भी संख्याएं होंगी P/Q के फॉर्म में जो भी लिखी होंगी वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, आप लोग ने जैसे पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा, संख्या रेखा पर इनका निरूपण करना, आपस में तुलना आदि, ये सब का अध्ययन किया होगा। पर अब इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं की पर मूल संक्रियाएं करेंगे। मूल संक्रियाएं का मतलब क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उनके प्रगुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालेंगे। फिर दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं का समावेशन करेंगे तथा परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं के रूप में व्यक्त करेंगे और दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें इस चैप्टर में करनी सीखनी है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ क्या क्या इसमें करना है। हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालेंगे। फिर परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं का समावेशन करेंगे। फिर परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे और दशमलव संख्याओं को परिमेय के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परिमेय संख्याओं पर मूल संक्रियाएं करेंगे और उनके प्रगुणों का अध्ययन करेंगे। मूल संक्रियाएं क्या होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब परिमेय संख्या में करेंगे। ठीक है,